दोस्तों, आप सभी का मेरे सिविल लोकल चैनल में स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल का सीरीज़ ये स्टार्ट करने वाला हूं। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहले मैं बता देता हूँ ये सीरीज़ चलेगी कैसे। सीरीज़ ऐसे चलेगी कि मैं आपका बिल्कुल भी यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम में। मैं सिर्फ पॉइंट को आपको हाईलाइट करके बताऊँगा, तो आप अपना माइंड एकदम ओपन करके रखिएगा। जितना मैं बताऊँ उतना आप ग्रैब करने की कोशिश करिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। आप इसको करने के बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल का। तो पहले प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है, पहला चैप्टर है। इसके बाद हम रॉक और स्टोन को कंप्लीट करेंगे। देन लाइम है। इसके बाद हम सीमेंट को कंप्लीट करेंगे। सीमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल का, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम ब्रिक को डिस्कस करेंगे, देन टिम्बर को, फिर पेंट को। इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक और बढ़ जाते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो हम अगर मेन चैप्टर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही अपने मेन चैप्टर कौन कौन से रहने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारा मेन चैप्टर रहने वाला है रॉक, लाइम, सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, पेंट। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। और लेकिन आज मैं आपको पहला चैप्टर, जो कि प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है, उसको कवर करने वाला हूँ। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपना टाइम नहीं बिल्कुल वेस्ट करेंगे और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जो कि बिल्डिंग मटेरियल में कई प्रॉपर्टी होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सारी PDF है आपके लिए। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर फर्स्ट है। हम एकदम क्या बोले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट हम उस पर ही पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलेंगे। ये देखिए, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की हम बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है मटेरियल की? तो डेंसिटी आप जानते ही होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देन बल्क डेंसिटी क्या होती है? इट इज ए मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन नेचुरल स्टेट में विथ पोर्स एंड वॉइड्स। मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। बल्क डेंसिटी नेचुरल स्टेट में बात की जा रही है, ठीक है, तो उसको बल्क डेंसिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम डेंसिटी इंडेक्स में। आपको बताना चाहूँगा कि डेंसिटी इंडेक्स अभी LMRC के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मतलब उसमें डेंसिटी इंडेक्स की डिफिनेशन पूछा था, फॉर्मूला क्या होता है। तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बल्क डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, सेम एज इट इज़। क्वेश्चन पूछा गया था LMRC में, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी इंडेक्स तो बल्क डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है, ठीक। मैं आपको एज ए रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। बहुत तेज़ी से होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा हम समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देन आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल ही जानते होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे यहाँ उसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया ये। देन हम आगे बात करते हैं ट्रू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो क्या होता है? इफ बोथ परमेबल एंड इम्परमेबल वर्ड्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द ट्रू वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी का बहुत प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो इसका होता है इफ बोथ द परमेबल एंड इम्परमेबल वाइड आर इंक्लूडेड, मतलब जो परमेबल जानते हैं, जहाँ से वाटर पास कर जाए तो परमेबल है, ठीक है।
वॉइड से होके पास कर जाए तो परमेबल है। एंड इम्परमेबल वॉइड आर इंक्लूडेड, मतलब इसमें परमेबल और इम्परमेबल वॉइड दोनों इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, देन हम आ जाते हैं पोरोसिटी पे। पोरोसिटी क्या होता है, आप पोरोसिटी जानते ही होंगे क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है पोरोसिटी का। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको हम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, पोरोसिटी को। अब वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे ये ई होगा, ई का सिंबल, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये ई होगा, वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन क्या होता है, तो उसमें रिलेशन ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। देखिए मैं एकदम पिन पॉइंट बताने वाला हूँ, देखिए अंडरलाइन है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेपर फ्रॉम एयर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जो एयर में हमारे वाटर है, तो उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, आपको सिर्फ यही लाइन मिलेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी जो एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर, मतलब वाटर वेपर फ्रॉम एयर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट डिनोटेड एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड रिटेन वाटर, मतलब वो प्रॉपर्टी जो एब्जॉर्ब करे वाटर को और रिटेन करे। ठीक है, रिटेन द वाटर, तो उसको हम वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, जैसे कोई चीज़ सोखता है, पानी जैसे सोख लिया, तो कितना वो एब्जॉर्ब कर पाता है, रिटेन कर पाता है अपने वॉइड्स में, तो उसी को बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जनरली पूछा जाता है, बहुत ही बच्चे रेयर पढ़ के जाते हैं इसको। कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग क्या होता है, तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू दैट इन ए ड्राई स्टेट इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। ठीक है, ये डिफिनेशन आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए बिल्डिंग मटेरियल में सारा कुछ आपको याद रखने वाला है, मटेरियल याद रखने वाला चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो क्या है, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू दैट इन ए ड्राई स्टेट, मतलब रेशियो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सैचुरेटेड स्टेट में क्या है, और ड्राई स्टेट का रेशियो मतलब है। ठीक है, अब वेदिंग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वेदिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। जहाँ मतलब अल्टरनेट वेट और ड्राई कंडीशन हो रही है, जैसे कि बरसात हो रही है, गीला हो रहा है कोई मेंबर, और फिर वो सूख रहा है, तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग उसी कहते हैं। तो मतलब उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अल्टरनेट और वेटिंग ड्राइंग को रेजिस्ट करे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, मतलब कि अल्टरनेट गीला हो रहा है फिर सूख रहा है, मतलब जल्दी खराब ना हो वेदर के उससे, तो उसको वेदिंग रेजिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट तो फ्रीजिंग एंड थॉविंग, मतलब जो अंडरलाइन इसमें वर्ड है, ये एज इट इज़ वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, आप देखिएगा आपको तुरंत प्रॉपर्टी क्लिक करेगी, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया वो सारे वर्ड, सारी लाइन जो आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर दिख जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, इट इज डिनोटेड द एबिलिटी ऑफ अ वाटर सैचुरेटेड मटेरियल टू एंड्योर रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग मतलब कोई चीज़ जम रही है फिर पिघल रही है, जम रही है और फिर पिघल रही है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको डिक्रीज कर देता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, तो उसी को बोलते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने हीट कंडक्टिविटी में। तो हीट कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, कि वो मटेरियल कितना हीट को कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो उसी को हीट कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्मल कैपेसिटी। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी आप एक बार ग्रो थ्रू हो जाइए,
जिससे कि आपका एक बेस बन सके, आगे आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है तो ऐसे वर्ड आएंगे तो आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब हीट डिस्क्राइब बाय इट्स स्पेसिफिक हीट। Thermal capacity of a concern in the calculation of thermal stability of wall of heated building and heating of the material। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि कंक्रीट लाइंग इन ए विंटर, कंक्रीट जो होता है उसको हम ठंडी के दिनों में अगर उसको लेइंग करते हैं, लेइंग मतलब कहीं पे बिछाते हैं, जैसे लीन कंक्रीट जैसे फाउंडेशन में, तो उसी को, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस की। फायर रेजिस्टेंस क्या होता है? फायर मतलब आग, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कोई चीज को कितना रेजिस्ट करती है। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वो एबिलिटी, वो क्षमता, टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब लॉस ना हो, उसकी स्ट्रेंथ में कोई लॉस ना हो, वो रेजिस्ट कर सके टेम्परेचर को, तो उसको बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस। ठीक, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं केमिकल रेजिस्टेंस। तो केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड द एक्शन ऑफ एसिड, एल्कलीज, सी वाटर एंड गैसेज। जैसे किसी स्ट्रक्चर पे, किसी मटेरियल पे एसिड का प्रभाव पड़ रहा है, एल्कलीज का प्रभाव पड़ रहा है, सी वाटर आ रहा है, तो मतलब कितना उसकी क्षमता है कि वो रोक सके, केमिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं वाटर परमेबिलिटी। वाटर परमेबिलिटी क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट अंडर प्रेशर, मतलब पानी, जैसे मिट्टी है, अगर आप पानी ऊपर से डाल रहे हैं तो पानी वॉइड्स के थ्रू, वॉइड्स मतलब छिद्र, छिद्र मतलब वॉइड्स मतलब कि जैसे कि जो उसमें स्पेस है, ठीक है, तो वहां से पानी कितनी इजी वे में निकल जा रहा है, परमिट कर रहा है, तो उसी को कहते हैं वाटर परमेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड अदर फैक्टर। देखिए, एटमॉस्फेरिक की बात करते हैं, जैसे धूप हुई, बरसात आई, तो मतलब मौसम जो बदल रहा है उसकी वजह से हमारे उसकी मटेरियल कितना उसको रेजिस्ट कर पा रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस, तो रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है? इट डिनोटेड द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग और लॉसिंग शेप। जैसे कहीं बहुत हाई टेम्परेचर है, वो कितना स्टैंड कर पाता है, कितना उस टेम्परेचर को झेल पाता है काफ़ी लंबे समय तक, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्टिवनेस। ठीक है, मटेरियल रेजिस्टिंग प्रोलॉन्ग टेम्परेचर ऑफ 1580 डिग्री, मतलब इतना टेम्परेचर वो सह सके काफ़ी लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड, तो उसको रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 18 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के बीच। ठीक, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी अभी तक जितना हमने बात की। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी इसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो आप एक बार ये बस देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ जैसे मैकेनिकल है, हार्डनेस है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस, मेलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं पे भी जैसे 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा उसमें, तो उसमें कोई आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी दे देगा, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसमें से जैसे पूछ लेगा फिजिकल प्रॉपर्टी कौन है, तो आपको चारों में से फिजिकल प्रॉपर्टी वाले को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो कैसे हम क्लासीफाई करते हैं अपने मटेरियल को? तो 2 तरीके से किया गया है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कैसे इसको यूज करते हैं, एक वो है, तो उसमें भी 3 पार्ट हैं। देखिए, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल में आपका आ जाएगा जो कि स्टोन है, ब्रिक है। ठीक, देन बाइंडिंग मटेरियल, तो बाइंडिंग मटेरियल में आपका आ जाएगा लाइम, सीमेंट, ये सब बाइंडिंग मटेरियल में आएंगे। प्रोटेक्टिव मटेरियल में क्या आएगा? प्रोटेक्टिव मटेरियल में जैसे आ जाएगा आपका पेंट है,
तो ये सब प्रोटेक्टिव मटेरियल, मतलब जो प्रोटेक्ट करे आपको वेदर से, तो ये सब आपको प्रोटेक्टिव मटेरियल में आएगा पेंट। देन सेकंड बेसिस पे जो क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कैसे हुआ है उसका, तो उस बेसिस पे किया गया है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे आपका आ गया है रॉक, स्टोन, लाइमस्टोन, और ऑर्गेनिक में है प्लास्टिक, टिम्बर, स्टील। ठीक है, तो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट हम आपको स्टोन के साथ नया लेक्चर लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टोन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।